हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारुल सिलेक्शन क्लासेस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज हम अपनी सफलता से में करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के समकालीन कलाकार व उनके चित्र। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के साथ। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है और आप खुद पर भरोसा रखकर अपना लक्ष्य पाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने प्रयास में निश्चित ही सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, भारत के समकालीन कलाकार व उनके चित्र की पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ कलाकार और उनके चित्रों को देखा था। तो इसमें आज सबसे पहले देखेंगे माधव सातवेलकर को। इनका जन्म कब हुआ? तो 1915 में और निधन 2006 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, माधव सातवेलकर का जन्म सन 1915 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ? तो लाहौर पाकिस्तान में। कब? तो 1915 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, माधव सातवेलकर ने पश्चिमी यथार्थवादी एकेडमिक पद्धति का भारतीय विषयों के अनुकूल चित्रण किया था। कला की शिक्षा के लिए आपने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में प्रवेश लिया। ये अधिकांश पूछते हैं कलाकार के बारे में कि उन्होंने किस संस्था से शिक्षा ली। तो इन्होंने कहाँ से शिक्षा ली? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। यूरोप प्रवास के दौरान लंदन के स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट में 1 वर्ष तक अध्ययन किया। आगे देखते हैं, यूरोप तथा अफ्रीका की यात्रा से इनकी कला में पर्याप्त निखार आया तथा अफ्रीकी जीवन पर आधारित इनके चित्र बड़े ही आकर्षक हैं। आपने आरंभिक चित्रों में जल रंगों का प्रयोग किया है। कैसे? तो पहले इन्होंने शुरुआत जल रंगों से किया था। माधव सातवेलकर की कला पर वैन गॉग, देगा और हेनरी मूर का प्रभाव पड़ा है। 1954 ईस्वी में आपने बम्बई आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की तथा 1962 से 1968 तक यहीं पर चेयरमैन भी रहे थे। ये भी पूछते हैं कभी कभी सन। आगे देखते हैं, 1900 माधव सातवेलकर के जंजीबार केन्या पर्वत, जंजीबार और केन्या पर्वत, किलिमंजारो पर्वत तथा रायपन प्रपात के दृश्य चित्र बड़े ही सुंदर बन पड़े हैं। अब इनके आप प्रमुख चित्र देख लेते हैं, ये आते हैं एग्जाम में, अच्छे से देख लीजिए। युगांडा की स्त्रियां, रास्ते में नारी मिलन, अफ्रीका बाजार, बेल्जियम कांगो की स्त्रियां और टोकरी वालियां आदि। तो इनके प्रमुख चित्र देख लीजिए अच्छे से। आगे देखते हैं, आगे हमारे नेक्स्ट कलाकार है तो भूरी सिंह शेखावत है। तो इनका जन्म कब हुआ? तो 1914 ईस्वी में और निधन 1966 ईस्वी में। तो भूरी सिंह शेखावत का जन्म सन 1914 ईस्वी में बीकानेर राजस्थान के धोंधलिया ग्राम के मध्यवर्गीय राजपूत कुल में हुआ था। तो भूमि सिंह शेखावत का जन्म 1914 में हुआ था। कहाँ हुआ? तो बीकानेर राजस्थान के धोधलिया ग्राम के मध्यवर्गीय राजपूत कुल में हुआ था। शेखावत की प्रारंभिक शिक्षा पिलाने में हुई। बिड़ला परिवार से छात्रवृत्ति मिलने पर भूरी सिंह शेखावत ने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। तो इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी उच्च शिक्षा? तो जे स्कूल ऑफ मुंबई से। ये पॉइंट अच्छा है, ऐसे पूछते हैं एग्जाम में कि किसी कलाकार ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की। तो स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने उच्च कला की शिक्षा प्राप्त की थी। सन 1937 में 37 से जीवन पर्यंत इन्होंने पिलानी के बिड़ला स्कूल में कला अध्यापन का कार्य किया। तो इन्होंने किस संस्था में कार्य किया? तो 1937 से लेकर अपने पूरे जीवन पिलानी के बिड़ला स्कूल में कला अध्यापन का कार्य किया था। भूरी सिंह ने आर्ट क्लब की स्थापना कर बहुत से कलाकारों को चित्रकला का ज्ञान दिया। कौन से क्लब? तो इन्होंने आर्ट क्लब की स्थापना किया था और नए चित्रकारों को इन्होंने ज्ञान दिया था। अब इनके जो इम्पोर्टेंट है, इनके प्रमुख भूरी सिंह शेखावत के प्रमुख शिष्य, इनके कौन कौन से शिष्य हैं?
इसमें है सबसे पहले कृपाल सिंह शेखावत, कुंवर संग्राम सिंह, राम निवास वर्मा, गंगा प्रसाद शारदा, केशव देव, आर डी पारिक, मातूराम वर्मा आदि हैं। ये पूछते भी हैं कि भूरी सिंह शेखावत के प्रमुख शिष्य कौन नहीं है, तो उनमें से एक अलग दे देंगे, तो आपको उनमें से एक छांटना होता है कि कौन शेखावत के प्रमुख शिष्य नहीं है। तो भूरी सिंह शेखावत ने अपने यथार्थवादी चित्रों में राजस्थान के जनजीवन की दैनंदिन गतिविधियों का चित्रण किया है। भूरी सिंह शेखावत जी महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रभावित थे तथा उनके अनुयायी भी थे। आगे देखते हैं, आपने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित विभूतियों का चित्रण किया। गांधी, पटेल, नेहरू, आसफ अली, बिड़ला जी, जमनालाल बजाज, बलदेव प्रसाद बजाज, CF एंड्रयूज, माउंटबेटन और डॉक्टर राधा कृष्णन आदि। आगे देखते हैं, सन 1939 ईस्वी में भूरी सिंह शेखावत को 1 माह तक बापू के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भूरी सिंह शेखावत ने बापू के दैनिक जीवन के नाना रेखा चित्र बनाए। भूरी सिंह शेखावत के चित्रों के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उनके चित्रों की आत्मा बोलती है। तो ये अच्छा पॉइंट है, कभी कभी पूछते हैं इस पॉइंट को। आपने JJ स्कूल ऑफ आर्ट के तत्कालीन प्राध्यापक सर चार्ल्स R जिराई के निर्देशन में फ्रेस्को म्यूरल तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। किसका? तो फ्रेस्को म्यूरल तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। भूरी सिंह शेखावत ने फ्रेस्को म्यूरल तकनीक के द्वारा दिल्ली, मथुरा, पटना के बिड़ला मंदिरों की दीवारों को सुशोभित करने का कार्य किया था। सन 1996 ईस्वी में वर्षों तक कैंसर से पीड़ित रहने के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो भूरी सिंह शेखावत के प्रसिद्ध चित्र, आरा चलाते हुए खाती, वृद्ध, बुनकर, राजपूत व्यक्ति की शान, छुरी चलाते लुहार, चरखा काटती स्त्री, सौदा करते ग्रामीण नर नारी, सब्जी बेचती हुई मालिन, चक्की पीसती महिला, जुलाहा आदि इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कलाकार है द्वारका प्रसाद शर्मा। कलाकार का नाम क्या है? तो द्वारका प्रसाद शर्मा। 1922 में इनका जन्म हुआ और 2009 में इनका निधन हुआ। तो द्वारका प्रसाद शर्मा का जन्म 6 मार्च 1922 ईस्वी को एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 6 मार्च 1922 को हुआ था। द्वारका प्रसाद की यथार्थवादी कलाकार मूलर से भेंट हुई और उन्हीं के गुरुत्व में रहकर प्लेट साफ करने से लेकर चित्र में रंग भरने तक का कार्य किया। आगे देखते हैं, द्वारका प्रसाद द्वारा चित्रित विषय से संबंधित रेखा चित्र जिसमें मुख्य रूप से मानवाकृति पशु पक्षी हैं। आपने घोड़ों को चित्रित करने से पूर्व विश्व भर में पाए जाने वाले नर-मादा घोड़ों का अध्ययन कर तत्पश्चात चित्रण किया। द्वारका प्रसाद ने व्यक्ति चित्रों में रविंद्रनाथ ठाकुर, उमर खयाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि का व्यक्ति चित्रण किया था। आगे देखते हैं, द्वारका प्रसाद की चित्र श्रृंखला गणगौर की झांकी अच्छी है। ये चित्र श्रृंखला काफी पूछते हैं इसको। मुगल, राजपूत, युद्ध आदि हैं। आगे देखते हैं, सन 1993 में, कब? तो 1993 में द्वारका प्रसाद वीरा वर्ल्ड कांग्रेस की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया, जहां चार्ल्स फेब्री सहित देश के प्रसिद्ध कला समीक्षकों ने आपके चित्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की। सन 1979 को आपको राज्य ललित कला अकादमी से सर्वोच्च सम्मान कलाविद से सम्मानित किया गया था। कब मिला इनको यह सम्मान? तो 1979 में। आगे देखते हैं, सन 1991 में ऑल इंडिया आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली ने अपनी राष्ट्रीय प्रदर्शनी महाभारत का अंत नामक कृति के लिए आपको पुरस्कृत किया। किसके लिए पुरस्कृत किया? तो महाभारत का अंत नामक कृति के लिए
पुरस्कृत किया था। और द्वारका प्रसाद की 16 जून 2009 को मृत्यु हो गई थी। अब द्वारका प्रसाद के प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। प्रसव पीड़ा, भिखमंगे, ये तो बहुत ही पूछते हैं फ्रेंड्स। भिखमंगे, भटकती संतानें, निसहाय, शिव तांडव, ये भी बहुत पूछते हैं। इनके प्रसिद्ध चित्र अच्छे हैं, इनको एग्जाम में काफी पूछते हैं। आगे देखते हैं। कलाकार है, कलाकार का नाम है तो कृपाल सिंह शेखावत है। का जन्म कब हुआ था? 1922 में और मृत्यु 2008 ईस्वी में। तो कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सन 1922 ईस्वी में मऊ गांव के श्री माधोपुर तहसील राजस्थान में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ? तो सन 1922 में। कहा? तो मऊ गांव के माधोपुर तहसील राजस्थान में हुआ था। आपने कला की प्रारंभिक शिक्षा स्वर्गीय भूरी सिंह शेखावत से ली थी। किससे? तो भूरी सिंह शेखावत से ली थी। शांति निकेतन से विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस के सानिध्य में 1947 ईस्वी में चित्रकला से डिप्लोमा प्राप्त किया था। किसके सानिध्य में? तो विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस के सानिध्य में। आगे देखते हैं। कृपाल सिंह की कला शैली में अजंता, राजस्थानी, ईरानी, मालवा व जैन, पहाड़ी, बंगाल, इंडोनेशिया व जापान आदि कलाओं के तत्व व तकनीक का प्रभाव व सम्मिश्रण रहा है। कृपाल सिंह ने हाथी दांत व शिल्प पर वॉश व जल रंगों से कार्य किया, परंतु आपका प्रिय माध्यम कागज पर टेम्परा पद्धति रही है। आपके प्रिय विषय रामायण, कृष्ण यशोदा, राधा कृष्ण, बाबूजी का फण, 12 माशा, राग रागिनी आदि रहे हैं। आगे देखते हैं। कृपाल सिंह जी ने लघु चित्रण के साथ साथ भित्ति चित्र भी बनाए थे। आपने केंद्रीय ललित कला अकादमी के लिए राजा मान सिंह की छतरी, बैराठ, आमेर व बाघ की गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां भी बनाई थी। और ब्लू पाटरी के नीले पात्रों में प्रयुक्त रंगों के नवीन प्रयोगों से आपकी कला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाने लगी। आगे देखते हैं। टोक्यो से कोलकाता तक की लंबी समुद्री यात्रा के दौरान आपने समुद्री लाइट हाउसों, नावों, तटों और बंदरगाहों पर खड़े व समुद्र में आते जाते जहाजों के लगभग 40 स्याही रेखांकन किए। कितने? तो 40 स्याही रेखांकन किए। के लिए कृपाल सिंह शेखावत ने बुद्ध के जीवन पर अनेक कृतियां भी बनाई हैं। आगे देखते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन पर गणगौर मेले का चित्रण, दिल्ली के 5 सितारा होटल ओबेरॉय कॉन्टिनेंटल में राष्ट्रमंडल का भित्ति चित्र उल्लेखनीय है। कृपाल सिंह शेखावत ने तुंगवान गुफा के 18 चित्रों की प्रतिलिपि भी तैयार की। कितनी? तो 18 चित्रों की प्रतिलिपि भी तैयार की थी। आगे देखते हैं। 1967 में हस्तशिल्प ब्लू पार्टी के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार अच्छा है, एग्जाम में पूछते हैं। तो 1967 में हस्तशिल्प ब्लू पार्टी के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल न्यूयॉर्क ने विश्व के टॉप 10 सबसे अधिक प्रतिष्ठित शिल्पियों में रखा और टोरंटो से सम्मानित किया। किसे? तो टोरंटो से सम्मानित किया। 1974 में ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। तो इनको पद्मश्री सम्मान कब मिला? तो सन 1974 में मिला था। अच्छा पॉइंट है ये। आगे देखते हैं। कृपाल सिंह ने अपने निजी शैली के रूप में विकसित कर हस्तशिल्प के क्षेत्र में राष्ट्र के एकमात्र ब्लू पार्टी चित्रकार होने का गौरव भी प्राप्त कर लिया। तो ये किसमें इनको विशेषज्ञता हासिल की? तो ब्लू पार्टी में विशेषज्ञता इनको हासिल थी और ये ब्लू पार्टी चित्रकार होने का इनको गौरव भी प्राप्त था। कृपाल सिंह शेखावत को राजस्थान की धरती का चितेरा कर पुकारा जाता है। ये अच्छा पॉइंट है, इसको भी देख लीजिए अच्छे से। सवाई राम सिंह शिल्पकला मंदिर जयपुर से संबंधित रहते हुए आपने नीली पाटरी को पुनः जागृत करने का कार्य किया। आगे देखते हैं। इसमें है कृपाल सिंह के प्रमुख चित्र। तो कृपाल सिंह शेखावत के प्रमुख चित्र देखेंगे जो कि बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैरिज ऑफ
पाबूजी राठौर। वाशक सज्जा नायिका डेफोडिल्स प्रतीक्षारत कृष्ण पाबूजी राठौर। ऑन हॉर्स बैक मीरा का जन्म रतन राणा। ठाकुर कुशल सिंह कालकी फ्लाइंग विद पाबूजी राठौर। गोगा जी चौहान हड़बूजी शोखला। महाजी मंगलिया पचवीर आदि। ये काफी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं पाबूजी राठौर का विवाह नामक चित्र में मुगल विन्यास राजपूत रंग नियोजन और गठन कौशल में जापान की यातो कलम का प्रभाव है। तो पाबूजी राठौर का विवाह नामक चित्र में, ये काफी इंपॉर्टेंट चित्र है इनका, मुगल विन्यास राजपूत रंग नियोजन और गठन कौशल में जापान की यातो कलम का प्रभाव है। तो प्रतीक्षारत कृष्ण पूर्णतः जापानी पद्धति पर चित्र है। तो ये जिनका चित्र है प्रतीक्षारत कृष्ण, ये पूर्णतः जापानी पद्धति पर चित्रित चित्र है। कृपाल सिंह शेखावत की मृत्यु 15 फरवरी 2008 को होने से आपकी कला पर पूर्ण विराम लग गया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलती है नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।